हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली। आज डेट है 14 मई 2020 एंड करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और न्यूज़ का एनालिसिस कर रहे हैं जो कि हमारे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंक जैसे एग्जाम्स के लिए रिलेटिव है। सो लेट्स सी आज हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। यहाँ हमारा फर्स्ट सेक्शन है नेशनल अफेयर मतलब राष्ट्रीय अफेयर्स। इसमें हमारे यहाँ 4 आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। सो फर्स्ट आर्टिकल क्या है? SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन रिलीज्ड, नेशनल इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट एट 32। SRS बुलेटिन एक वेबसाइट है जिसमें कि इंडिया के जो सेंसस कंडक्ट होते हैं, IMR रेट और ये सारी चीज़ें, तो उनकी रिपोर्ट रिलीज की जाती है। इस वेबसाइट में हमें बताया जाता है। तो एमपी क्या है? वर्स्ट परफॉर्मर है। और केरला ने एसडीजी टारगेट को मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव किया है। हम मेन कंटेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। इंडियाज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो इंडिया का एमआईआर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। 33 पर 1000 लाइफ्स बर्थ पर इन 2017 में हजार हजार लोग जिंदा तो उसमें से 33 पर उन्होंने क्या किया है, बहुत ही ज़्यादा इसमें इम्प्रूव की है। जो पहले ये कितना था, 50 था, जो कि डिक्लाइन होके कितना हो गया है, 32। ये डेटा आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो हमारे छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं लाइक एसएससी, इन सब में ये पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं केरला। केरला ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस चीज़ में। केरला ऐसा स्टेट है पूरे इंडिया में जिसकी आईएमआर सिंगल डिजिट में है। कितनी है? 7। इसने क्या किया है, इसने यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल एसडीजी टारगेट था आईएमआर रिडक्शन का, उसको पूरा अचीव किया है इन 2020 में। 2020 में जो ये रिपोर्ट रिलीज की गई, इसके अनुसार ये पता चलता है कि जो यूनाइटेड नेशन की एसडीजी टारगेट था आईएमआर रिडक्शन में, जो इस मृत्यु दर को कम करने में जो हमारा टारगेट था, उसको क्या किया है, अचीव किया है केरला ने। हम इस ऑफिस के बारे में जान लेते हैं। क्या है ये, कौन सा ऑफिस है? अबाउट ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया, ORGI। हिंदी में देख लेते हैं, महापंजीयक और जनगणना आयुक्त भारत। ये किसके अंदर वर्क करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आपको ये मिनिस्ट्री याद रखने की जरूरत है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ये सेंसस वगैरह कंडक्ट होते हैं वो कौन सी मिनिस्ट्री करवाती है। कई बार ये बहुत बार पूछा जाता है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कौन है? डॉक्टर विवेक जोशी। सो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, अटल पेंशन योजना completed 5 years on May 9 2020 with 2.23 करोड़ इनरोलमेंट। जो हमारी अटल पेंशन योजना थी उसने अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं। कब? 9 मई 2020 को। और कितने इनरोलमेंट के साथ? 2.23 करोड़ इनरोलमेंट हुए हैं इस योजना में। हम मेन कंटेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। The male and female subscription ratio of Atal Pension Yojana is 57:43। मतलब कि जो मेल और फीमेल का रेशियो है, इन जिन्होंने इस योजना में अपना पार्टिसिपेट इनरोलमेंट करवाया है इस पेंशन में, इस योजना में, तो उनका जो रेशियो है वो कितना है? 57:43। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? द स्कीम हैज बीन एडमिनिस्ट्रेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये स्कीम किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट मतलब किसके द्वारा मतलब प्रशासित की जाती है? कौन इस स्कीम का प्रशासक है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपको ये अथॉरिटी का नाम, ये जो अथॉरिटी है इसका नाम याद रखने की जरूरत है कि ये जो अटल पेंशन योजना है ये कौन सी अथॉरिटी इसको एडमिनिस्ट्रेट मतलब कौन सी अथॉरिटी द्वारा इसको प्रशासित किया जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन द फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 ऑलमोस्ट 70 लाख सब्सक्रिप्शन वर एनरोल्ड अंडर द स्कीम। मतलब 2019 और 20 में, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर था 2019 और 20, उसमें 70 लाख लोगों ने इस स्कीम को क्या किया था? एनरोल किया था, इस स्कीम को सब्सक्राइब किया, मतलब इसमें अपना भागीदार नामांकित हुए हैं। हम
ये जो हमारी अथॉरिटी है, जिस अथॉरिटी के अंडर ये प्रशासित होता है अटल पेंशन योजना, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक स्टैचुटरी बॉडी है, अथॉरिटी है, ये याद रखने की जरूरत है। स्टैचुटरी अथॉरिटी, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये स्टैब्लिश बाय एन इनेक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के द्वारा इसे गठित किया गया है। टू रेगुलेट, प्रमोट एंड इंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम, मतलब कि जो एनपीएस था, नेशनल पेंशन सिस्टम था, उसको रेगुलेट करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए। चेयरमैन कौन है इसमें हमारे? सुप्रीत बंदोपाध्याय। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एमपी बिकम्स फर्स्ट इन द कंट्री। एमपी है, उसने फर्स्ट, पूरी कंट्री में फर्स्ट रैंक पर आया है। किस बात के लिए? टू लॉन्च एफआईआर आपके द्वार योजना, मतलब कि एफआईआर, उन्होंने एक ये योजना लॉन्च की है। कौन सी? एफआईआर आपके द्वार योजना। इसमें जो है एमपी फर्स्ट पोजीशन पर आया है। हम मेन कंटेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। मध्य प्रदेश होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये लॉन्च किया था फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कंट्रीज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब एफआईआर आपके द्वार योजना। मतलब कि ये योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? जो एमपी के होम मिनिस्टर है नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा। इसमें क्या है, जो पुलिस है, हमारी कंट्रोल रूम पुलिस है, वो आपके मतलब घर घर आकर जो हमारी एफआईआर्स हैं उनको रजिस्टर करेगी। मतलब ताकि लोगों के भागा दौड़ी करने को, मतलब लोग जो हैं, आम जनता है, वो पुलिस स्टेशन जाने की जगह जो पुलिस है उनके गेट पर आकर उनकी जो एफआईआर है उसको एफआईआर को लिखेगी और एफआईआर दर्ज करेगी। हम मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इनके चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। और हम सब नेशनल पार्क्स, मतलब कि जो एमपी के कुछ नेशनल पार्क्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हमारे एमपीपीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं जो एमपी में है, तो इनके नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय, पेंच और वन विहार नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क जो एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स टू सेट अप हाई पावर्ड कमिटी हेडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ एमएचए टू रिस्टोर 4G इंटरनेट सर्विस इन जम्मू एंड कश्मीर। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि एक कमेटी को गठित करना है जो कि सेक्रेटरी ऑफ एमएचए के द्वारा क्या की जाएगी, हेड की जाएगी, जो कि ये वो रिस्टोर करेंगे, इस मांग को निभाएंगे, जो जम्मू और कश्मीर में 4G इंटरनेट को कैसे रिस्टोर किया जाए। हम मेन कंटेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमारा मेन कंटेक्स्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू सेट अप हाई पावर्ड कमिटी, एक हाई पावर की कमिटी को सेट करना है जो क्या करेगा, जो डिमांड एंड पिटिशंस सीक रजिस्ट्रेशन, मतलब जो 4G इंटरनेट सर्विस के लिए जो पिटिशंस फाइल की जा रही हैं, जो रिपोर्ट दी जा रही है, रिपोर्ट फाइल की जा रही है, तो उन सारी चीज़ों को और जो जम्मू कश्मीर की जितने भी डिमांड्स हैं उनको रिस्टोर करने के लिए, उनको ये सारी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इस कमेटी का गठन किया जा रहा है। ये किसके द्वारा हेड की जाएगी? इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? अजय कुमार भल्ला। जो अजय कुमार भल्ला है वो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मतलब होम अफेयर्स के ये सेक्रेटरी हैं। हम जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका कैपिटल क्या है? श्रीनगर और जम्मू, इसके दो कैपिटल हैं। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि अभी रिसेंटली ये हुआ है, जो स्टेट्स है यूटी बन गया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की दो कैपिटल है, श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर कब होता है? समर टाइम में, और जम्मू होता है विंटर के टाइम पर। तो इस टाइम पर समर सीजन है, तो इस टाइम का कैपिटल कौन सा है? श्रीनगर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है यहाँ पे? गिरीश चंद्र मुर्मू। जो यूटीज होते हैं वहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं होते, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, जो कि वहाँ के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, जो कि प्रेसिडेंट के कहने पर, मतलब कि प्रेसिडेंट उनको ऑर्डर देता है कि उस यूटी की पूरी कैसे उस यूटी को एडमिनिस्ट्रेट किया जाना है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं।
हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंटरनेशनल अफेयर्स। इसमें हमारे 2 आर्टिकल्स हैं। फर्स्ट आर्टिकल इज WHO रिलीज फर्स्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 स्टार्टिंग अ ग्लोबल शॉर्टफॉल ऑफ 5.9 मिलियन नर्सेस। मतलब कि WHO ने एक रिपोर्ट रिलीज की है। रिपोर्ट का नाम क्या है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो नर्सेस है उनका पूरा ग्लोबल मतलब पूरे ग्लोब में, पूरे दुनिया में उनकी क्या हो रही है? कमी हो रही है। हम मेन कंटेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारा मेन कंटेक्स्ट ये है, कंट्रीज फेसिंग ग्रेटेस्ट शॉर्टफॉल ऑफ नर्सेस। मतलब कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि नर्सेस हैं जो हमारी, उनमें बहुत ही ज़्यादा उनको कमी हो रही है, उनको नर्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि इन अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में, और WHO ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन एज वेल एज सम पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका। मतलब कि ये जो कुछ जैसे अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, और WHO पूर्वी भूमध्य क्षेत्र के साथ साथ कहाँ पर लैटिन अमेरिका के कुछ पार्ट्स में जो नर्स हैं उनकी कमी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट ने ये भी एक्सपीरियंस किया है, ये भी अनुमान लगाया है कि ये जो शॉर्टेज है, जो नर्स में ये कमी देखने को मिल रही है, अगर हर साल हमने हमने 8% हर साल हमने 8% अगर नर्सेस को ग्रेजुएट नहीं किया तो हमें ये कमी देखने को मिलती रहेगी। इसलिए हमें ये करने की ज़रूरत है कि हमें हर साल 8% जो नर्सेस हैं उनको ग्रेजुएट करना होगा। उनकी जो, इससे क्या होगा, जो नर्सेस की जो शॉर्टेज आ रही है, जिनमें कमी आ रही है, उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। हम WHO के बारे में जान लेते हैं। इनके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधेनोम। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हम ICN के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और प्रेसिडेंट कौन है? एनेट कैंडी। हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है COVID-19 यूनाइटेड नेशंस एंड पार्टनर्स टू रेज $6.7 बिलियन फॉर वल्नरेबल नेशंस। मतलब कि यूनाइटेड नेशन ने ये किया है कि यूनाइटेड नेशन और जो अदर पार्टनर्स हैं वो क्या करें, $6.7 बिलियन का फंड एक तैयार करें, जो कि हमारे वल्नरेबल नेशंस हैं, ऐसे नेशंस जिनके पास पैसों की कमी है, उनको ये हेल्प दे सकें। हम मेन कंटेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। मेन कंटेक्स्ट क्या है? इन द फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। मतलब कोरोना वायरस COVID-19 एपिडेमिक से लड़ने के लिए, इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए यूनाइटेड स्टेट ने ये ऐलान किया है कि यूनाइटेड स्टेट के जो कुछ पार्टनर एजेंसीज हैं उनसे ये अपील की है, उनसे ये दरख्वास्त की है कि कुछ जो गवर्नमेंट्स हैं, कंपनीज हैं, और जो बिलियनरीज हैं, जो मतलब करोड़ अरबपति हैं, वो लोग $6.7 बिलियन का फंड डोनेट करें। किन कंट्रीज को? जिनको, जो हमारी वनरेबल कंट्रीज हैं, जिनको जो कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इस बीमारी से लड़ने में असमर्थ हैं, जो कि कमज़ोर देश हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस बीमारी से, इस पेंडेमिक से लड़ सके। तो उनकी मदद के लिए इतना फंड, कितना, $6.7 बिलियन का फंड उन्हें रेज करना है। और जितने भी मतलब कि गवर्नमेंट कंपनीज जो अरबपतिज हैं, उनसे ये उन्होंने क्या की है? दरख्वास्त की है, अपील की है। इस कैंपेन में और क्या क्या होगा? स्पेशल अटेंशन दिया जा रहा है जो किन कंट्रीज को, जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जो किन किन चीज़ों से लड़ रही हैं, जो पहले से ही फूड सिक्योरिटी, मतलब कि उनके पास उन खाने की सुरक्षा नहीं है। जेंडर बेस्ड वायलेंस, जो वायलेंस हो रहा है वहाँ पर, जेंडर बेस्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, जो यौन शोषण हो रहा है वहाँ पर, अब्यूज़ हो रहा है, और जो अदर प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सारी चीज़ों से वो लड़ सकें, इसलिए इस कैंपेन में इन चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की मांग की है। हम यूनाइटेड नेशन के बारे में एक बार जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट। सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटरेस। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से रिलेटेड। आर्टिकल क्या है? कुमार संकारा सेट टू सर्व सेकेंड टर्म एट MCC प्रेसिडेंट। MCC क्या है? मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब। ये क्रिकेट क्लब है जिसमें
कुमार संकारा को एक जो प्रेसिडेंट थे, बट अब जो चीज़ें हो रही हैं कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से चीज़ें क्या हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं, इसलिए इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है प्रेसिडेंट का उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। मेन कंटेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारा। 9 मई 2020 को श्रीलंका के जो पूर्व मतलब के श्रीलंका के जो फॉर्मर स्कीपर थे कुमार संकारा, उनको ये जो एमसीसी थी, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब था, उसमें फिर से सेकेंड टर्म का प्रेसिडेंट उनको बना दिया गया है, क्योंकि जो वहाँ जो एक्टिविटीज़ है उस क्लब की वो पोस्टपोन हो रही हैं। जब से मतलब एक्टिविटीज़ ही कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से पोस्टपोन होना स्टार्ट हुई हैं, इसलिए उनको उस क्लब का जो प्रेसिडेंट है वो फिर से बना दिया गया है। ये जो कुमार संकारा जी हैं, वो फर्स्ट नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, ये जो ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो कि नॉन ब्रिटिश हैं। ही एज्यूम इन्होंने अपना फर्स्ट टाइम कब सर्व किया था, 1 अक्टूबर 2019 को, मतलब इन्होंने अपना फर्स्ट ऑफिस एज्यूम किया था। हम एमसीसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनके प्रेसिडेंट कौन है, ऑब्वियसली केसी संकारा। क्लब चेयरमैन कौन है, GMN कॉर्बेट। ये कब फाउंड हुआ था, 1787 में, मतलब ये बहुत पुराना क्लब है। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इसमें हमारा आर्टिकल क्या है, चाइना लॉन्चेस 2 सैटेलाइट्स। चाइना ने क्या है, 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है टू टेस्ट स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो स्पेस में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसको टेस्ट करने के लिए। हम मेन कंटेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमारा मेन कंटेक्स्ट ये है कि 12 मई 2020 को चाइना ने 2 सैटेलाइट लॉन्च की है। कौन सी, जिंगवन 201 एंड 02। किस ऑर्बिट में, केंजुआ 1A, KJ 1A ऑर्बिट में इसको रिलीज किया है। किस स्पेस सेंटर से, जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे रिलीज किया है। इसका मेन काम क्या है, जो स्पेस में इंटरनेट की थिंग्स हैं, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, स्पेस बेस्ड, स्पेस में किस तरह का इंटरनेट का यूज होता है और वहाँ की जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका परीक्षण करने के लिए ये 2 सैटेलाइट उसने चाइना ने लॉन्च की हैं। हम CASIC के बारे में जान लेते हैं क्या है। ये कब, इन 1999 जुलाई द चाइना एरोस्पेस कॉर्पोरेशन वाज डिवाइडेड इनटू 2 ऑर्गेनाइजेशन। जो 1999 जुलाई की 1999 में तो चाइना का एरोस्पेस कॉर्पोरेशन था वो 2 ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड हुआ था। कौन कौन से, चाइना एरोस्पेस मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन और दूसरा है चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो लेकिन फिर क्या हुआ, इन 2002 में CAMEC मतलब कि चाइना एरोस्पेस मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन का नाम जो है उन्होंने चेंज कर दिया, किसमें, चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन में। तो ये हो गया CASIC, मतलब चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। इनके चेयरमैन कौन है, गाओ होंगाई। लोकेशन कहाँ है, हाइडन डिस्ट्रिक्ट, बीजिंग, चाइना में। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट सेक्शन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। इसमें हमारे 2 आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट आर्टिकल इज फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन इंडिया फ्रॉम 17 फेब 2021। मतलब कि फीफा का वुमेन्स वर्ल्ड कप होता है अंडर 17, वो इंडिया में होगा कब, 17 फरवरी 2021 से। मेन कंटेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। 12 मई 2020 को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ये बताया है एंड द लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी जो है फॉर फीफा को, जो ये मतलब फीफा क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है ये एक, जिसमें अंडर 17 जो वुमेन्स है, अंडर 17 वुमेन्स का वर्ल्ड कप होगा। वो कब होगा, उनका टूर्नामेंट 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक। हम फीफा के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। इनका मेन मोटो क्या है, फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, मतलब खेल सबके लिए और दुनिया के लिए, मतलब पूरी दुनिया के लिए खेल। प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट कौन है, जियानी
इन्फेंटिनो। हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है पारा एथलीट शॉट पुटर दीपा मलिक अनाउंस रिटायरमेंट टू हेड पीसीआई। जो हमारी पैरा एथलीट हैं शॉट पुटर दीपा मलिक, उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है, जो कि पीसीआई मतलब पोस्ट कमिटी ऑफ इंडिया को हेड कर रही थी। हम मेन कंटेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारा। ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने पैरालंपिक गेम्स में सिल्वर F3 कैटेगरी में इनको सिल्वर मेडल मिला था। इन्होंने इंडिया के लिए मेडल अर्न किया था। पैरालंपिक गेम्स वो होते हैं जो पर्सन डिसेबल होते हैं और गेम्स में जाते हैं, मतलब कि जो पैरालाइज होते हैं या उनमें कोई ऐसे डिसेबिलिटीज़ होती हैं जिससे कि वो नॉर्मल नहीं होते, इसलिए इनके लिए भी, ऐसे डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी एक गेम होता है, पैरालंपिक गेम्स होते हैं जिनमें ये खेलते हैं। तो जो पैरालंपिक गेम्स की फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने इंडिया के लिए मेडल अर्न किया था, इनका नाम है दीपा मलिक। इन्होंने ये अनाउंस किया है कि अब ये रिटायरमेंट ले रही हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया मतलब पीसीआई की ये प्रेसिडेंट थी, जिसको ये होल्ड करके रखा था इस पोस्ट को। तो उन्होंने अभी ये अनाउंस किया है कि अभी ये रिटायरमेंट ले रही हैं। हम पीसीआई के बारे में जान लेते हैं, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली इंडिया में। और पैरालंपिक का मोटो क्या है? स्पिरिट इन मोशन, मतलब कि मोशन, आत्मा में मोशन होना चाहिए, मतलब कि हर काम को अच्छे से करना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है स्टेट न्यूज़। इसमें हमारे 2 आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट आर्टिकल इज टीएन कॉन्स्टिट्यूट, मतलब तमिलनाडु ने क्या किया है, एक कुछ बनाया है। क्या बनाया है? 24 मेंबर हाई लेवल कमिटी headed by ex-governor of RBI C. रंगराजन to assess COVID-19 impact। तमिलनाडु ने एक 24 मेंबर्स की 14 सदस्यों की एक हाई लेवल कमेटी को बनाया है, जो कि हमारे एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई मतलब आरबीआई के जो हमारे पूर्व गवर्नर थे सी रंगराजन, तो वो इस कमेटी को क्या करेंगे? हेड करेंगे। हम मेन कंटेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारा मेन कंटेक्स्ट ये है, 9 मई 2020 को तमिलनाडु ने 14 मेंबर्स की एक कमेटी गठित की है, सॉरी 24 मेंबर्स की एक 24 सदस्यों की एक हाई लेवल कमेटी गठित की है, जो कि किसके द्वारा हेड की जा रही है? सी रंगराजन, जो कि हमारे रिजर्व बैंक आरबीआई के एक्स गवर्नर थे। इस कमेटी का मेन काम क्या होगा? जो कोविड-19 पेंडेमिक है, इसकी वजह से हम स्टेट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, जैसे कि स्टेट की इकॉनमी और फिजिकल चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो इस कमेटी का मेन काम ये होगा कि ये क्या करेगा, जो हमारे फिजिकल चैलेंजेस हैं उसको देखेगा, उसको परखेगा कि जो हमारे राजकीय कोष हैं उनको कैसे, उस स्थिति को कैसे वो सुधार सकें, और जीडीपी जो है हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके रेशियो में हम कैसे, उसका रेशियो हम कैसे इंक्रीज कर पाएँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं और जो हमारे रेवेन्यू सोर्सेस हैं उनको हम कैसे डाइवर्सिफाई कर पाएँ, तो इन सारी चीज़ों को सुधारने के वो क्या करेंगे? उपाय बताएंगे, मतलब इनके कुछ वो उपाय बताएंगे जिससे कि ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो सकें। हम तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। इनके चीफ मिनिस्टर कौन है? एडप्पी के पालनी स्वामी। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। नेशनल पार्क देख लेते हैं। गिंडी गिंडी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, मुकुंदावली नेशनल पार्क, गुल्फ ऑन मनमार मैरीन नेशनल पार्क। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बीबीएमपी। बीबीएमपी ब्रूहट बेंगलुरु महानगरा पालिक बेंगलुरु लॉन्च प्रणय वायु टू ट्रैक ऑक्सीजन लेवल ऑफ आई पेशेंट्स, मतलब कि जो हमारे इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से पेशेंट्स हैं, जो इन्फ्लुएंजा से इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, उनके लिए एक ये लॉन्च किया है क्या? प्रणय वायु, जो कि ऑक्सीजन लेवल को ट्रैक करेगा। हम मेन कंटेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं।
इसमें हमारा मेन कंटेक्स्ट ये है, जो बीबीएमपी है बेंगलुरु कर्नाटक ने ये इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने क्या लॉन्च किया है, प्रणय वायु, जो कि हमारे कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनमें ऑक्सीजन लेवल क्या हो रहा है, वो कम हो जाता है, जो कि उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए उनकी कुछ क्लिनिक में, कर्नाटक के कुछ क्लिनिक में अ, इस रिस्क से बचने के लिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि ये जो प्रणय वायु है वो क्या करेगा, जो इंडिविजुअल है उसमें उनमें ब्लड, उनके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। और हार्ट डिसीज के जो पेशेंट्स हैं जिनमें इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, तो उसमें उनको वो क्या करेगा, उस चीज को वो दिखाएगा। और जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है ब्लड में, और उसको क्या करने, उसको हेल्प, उसके स्तर को बढ़ाने में उसकी हेल्प करेगा। हम कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। इसका कैपिटल है बेंगलुरु कर्नाटक का। चीफ मिनिस्टर कौन है, बुकाना केरे सिद्धलिंगप्पा येदुरप्पा। गवर्नर कौन है, वजुभाई रुदाभाई वाला। तो ये थे हमारे आज के आर्टिकल्स, और आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, और वीडियो नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक कीजिए। और कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके पीपीटी के लिए लिंक मिल जाएगी, जिससे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जो कि आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको पूरी पीपीटी, आपको इसका पीपीटी फॉर्म और इसके नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।